बिहार का उप मुख्यमंत्री 7वीं फेल हो सकता है तो ये 9वीं फेल तो उससे अच्छा है ना। आज भी कहीं भी डिबेट करवा लो तेजस्वी यादव से, सम्राट चौधरी एक मिनट नहीं टिक पाएगा, वो भी तो 7वीं फेल है। हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमने प्रधानमंत्री चुना है या फिर वो मदारी वाला थोड़ी चुना है। तेजस्वी यादव ही मतलब युवाओं की पहली पसंद बन करके अभी बिहार में रह गई है। कि आप मुकेश सहनी को 2% वाले को डिप्टी सीएम देख रहे हैं, लेकिन 19% वाले को अब क्या सिर्फ दरी उठाने के लिए रखे हुए हैं। और जाति जनगणना जब हुआ था यादव 14%, मुस्लिम 19% और भी जाति की जो परसेंटेज आई निकल करके, और जाति के आधार पे लोग नेता भी चुनते हैं अपनी अपनी जातियों का। तो आप बताएं 14% वाला तो मुख्यमंत्री बनाएगा। मुसलमान 19% है और सीट उसको कितना दिया गया है, आरजेडी की तरफ से मात्र 18 से 19 सीट दिया गया है। जब भाजपा टिकट बांटती है तो उसमें एक भी कैंडिडेट हमें मुसलमान दिखाई नहीं देता है। इनके एक सांसद है मधुबनी के, वो बोलते हैं तौबा करो, अगर मोदी को वोट नहीं देते हो तो मोदी का जो भी फंड है, राशन है, सबसे तौबा कर दो। मोदी जी के अपने घर से राशन देते हैं। जो विदेशों से लोग हमारे हिंदुस्तान में महाकुंभ नहाने आए थे और लोगों ने विदेशों से आके गंगा स्नान किया, और अखिलेश यादव जैसे लोग गंगा स्नान करने नहीं गए, वहाँ पर महाकुंभ नहाने नहीं गए, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। इतनी ज्यादा बिहार की जनसंख्या है, तो जो बिहारी जो रोजगार के लिए दिल्ली आए हुए हैं वो अपने घर जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी को पसंद किया जा रहा होगा, तभी तो बार बार सरकार को रिपीट किया जा रहा था, और उसके बाद काम बोलता है। इस बार भी आगे आने वाले इलेक्शनों में मतलब जो बीजेपी ने जो अपनी रणनीति बना रखी है उसमें नीतीश कुमार जी सर्वप्रथम आ रहे हैं, और तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, इनकी बातें हवाई हो गई। मोदी जी की तो बात ही छोड़ दो, उन्होंने इतनी बार अपनी बात को चेंज किया है। एक वक्त में आए थे भाई साहब मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो स्कूल ही नहीं गया। उसके बाद फिर उन्होंने वो कंप्यूटर साइंस की डिग्री भी लाके दिखा दिया, और उस टाइम की डिग्री लाया जिस टाइम कंप्यूटर पैदा भी नहीं हुआ था। कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता 20-20 साल 25-25 साल पार्टी के लिए मेहनत करता है, आप उसको टिकट नहीं देते हो। एक नाचने गाने वाला एक झलक आता है, आप उसको टिकट दे देते हो। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर जो बहुत नीचे ले जाया जा रहा है। नाचने गाने वाले को राजनीति का क्या पता। जो बिहार चुनाव की हालात, तो बड़ा चेहरा अभी तो तेजस्वी यादव भी मुझे नजर आ रहा है, जहाँ तक कि युवाओं को लेकर के खास तौर पे, क्योंकि युवा जो इस बार जो वोट में अहम भूमिका का जो निभा रहे हैं वो युवा निभा रहे हैं, और युवाओं की जो पहली पसंद रही है वो तेजस्वी यादव रही है। क्योंकि नीतीश कुमार को अगर आप देख रहे हैं, अगर कोई बोलेगा तो आप 18 सालों से पूरी बिहार की जनता नीतीश कुमार को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार विफल होते हुए नजर आ रहे हैं, और तेजस्वी यादव ही मतलब युवाओं की पहली पसंद बन करके अभी बिहार में रह गई है। इंडिया गठबंधन में मैं एक चीज से मतलब मुझे भी तकलीफ है एक बात से, इन्होंने मुकेश सहनी जी को गठबंधन में लिया, और जाति के आधार पे बिहार का चुनाव खासतौर पे जाति के आधार पे होता है। मुकेश सहनी जी 2% हैं, उनको इन्होंने डिप्टी सीएम घोषित कर दिया कि अगर हम जीत के आते हैं तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। और वहीं आप देख लीजिए कहीं ना कहीं मुसलमान 19% है बिहार के अंदर में, तो क्या बिहार के मुसलमानों के लिए कोई नेता नहीं है क्या? उसको भी वो पद मिलना चाहिए। मैं राहुल गांधी के विचारधारा का समर्थक हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसीलिए तेजस्वी यादव के खिलाफ हो गया क्योंकि मुझे ये दिखा कि आप मुकेश सहनी को 2% वाले को डिप्टी सीएम देख रहे हैं, लेकिन 19% वाले को अब क्या सिर्फ दरी उठाने के लिए रखे हुए हैं या झंडा उठाने के लिए रखे हुए हैं। उसे भी उसका हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यार भेदभाव लगता है आपको? बिल्कुल, हिंदू मुसलमान और जो जाति और धर्म के लोग। देखिए मैं बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानता कि चुनाव इस पे नहीं होना चाहिए, लेकिन बिहार का चुनाव मैं जब भी देखा हूँ जाति के आधार पे ही हुआ है। और जाति जनगणना जब हुआ था यादव 14%, मुस्लिम 19% और भी जाति की जो परसेंटेज आई निकल करके, और जाति के आधार पे लोग नेता भी चुनते हैं अपनी अपनी जातियों का। तो आप बताएं 14% वाला तो मुख्यमंत्री बनाएगा, और मुकेश सहनी जी फुल दावा कर दिया कि मुझे डिप्टी सीएम का पद चाहिए, तो 19% वाले को फिर आप क्या दोगे? मुसलमान 19% है और सीट उसको कितना दिया गया है, आरजेडी की तरफ से मात्र 18 से 19 सीट दिया गया है। क्यों भाई? उसको भी उस हिसाब से सीट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बीजेपी तो मुसलमान को टिकट नहीं दी है, तो वो तो फुल्ली खिलाफ है। लेकिन आप मुसलमान अगर आपको अपना लीडर चुनता है, मानता है, तो आप भी उस हिसाब से उसको उसका हक दें। भाजपा मुसलमान के खिलाफ है आपको लगता है? लेकिन ऐसी कौन सी स्कीम या पॉलिसी है जो मुसलमानों को नहीं मिलती भाजपा के राज में, केंद्र सरकार में भाजपा? नहीं, देखिए सरकार अगर कोई पॉलिसी निकालेगी, चाहे महंगाई बढ़ाएगी, वो सबके लिए बढ़ाएगी, पॉलिसी भी सबके लिए होगी। मुझे खिलाफ तब दिखता है जब भाजपा टिकट बांटती है तो उसमें एक भी कैंडिडेट हमें मुसलमान दिखाई नहीं देता है। क्यों? तो फिर आप खिलाफ हो तभी तो, एक भी मुसलमान को आपने टिकट क्यों नहीं दिया? अगर आप सच में मुसलमान का समर्थक हैं, आपके नेता बीजेपी का नेता खुला बोलता है कि मुझे मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, और गिरिराज सिंह का आपने बयान सुना, उन्होंने क्या बोला
कि जो मुसलमान अब बीजेपी को वोट नहीं करता वो नमक हराम है। अब एक बात बताओ मुझे, बीजेपी का वोट कितना परसेंट है? 38% से 39% के आसपास, यानी कि 60% से लेकर के 65% आज भी बीजेपी अगेंस्ट वोट है। तो बीजेपी अगेंस्ट सारे लोग नमक हराम हो गए इनके हिसाब से। सारे लोग, गिरिराज सिंह के हिसाब से तो सारे लोग नमक हराम हो गए, यानी कि बीजेपी को जो वोट देगा वही नमक हलाल होगा क्या? ये तो नहीं हो सकता ना। इनके एक सांसद है मधुबनी के, वो बोलते हैं कि तौबा तौबा करो, अगर मोदी को वोट नहीं देते हो तो मोदी का जो भी फंड है, राशन है, सबसे तौबा तौबा कर दो। मोदी जी के अपने घर से राशन देते हैं। ये टैक्स तो हम भी पे कर रहे हैं ना, टैक्स पेयर हम भी हैं। तो हमारे टैक्स के पैसे से अगर हमें वो राशन मिल रहा है, अगर मेरी पसंद, अगर मैंने बीजेपी को वोट नहीं किया तो क्या हम इस देश के देशद्रोही में आ जाएंगे? नहीं, वो तो एक विचारधारा अपनी होती है सबकी। क्या चाहते हैं बिहार में? बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? बिहार में तो अब तो ये तो पब्लिक तय करेगी ना कि किसकी है किसकी नहीं है, पब्लिक के हाथ में है ना। आप किसके साथ हैं? किसी का काम पसंद आता होगा। अभी हाल ही में नीतीश कुमार है, कुछ काम पसंद है उनका कि जनता के हित में कुछ कर रहे हैं वो? देखो, एनडीए ने काम तो किया है बिहार में। अच्छा। ऐसा नहीं है काम नहीं किया। बिहार के लोग बोलते रोजगार नहीं दिया है। सारे के सारे बिहारी पूर्वांचली तो दिल्ली में आके बसे हुए हैं, काहे का रोजगार दे दिया बिहार में? अच्छा, इससे पहले जो रोजगारी था, जब यूपीए के शासनकाल में तो वो डॉलर कमा रहे थे। यूपी बदले थे? अरे नहीं था, लालू यादव के टाइम में रोजगार नहीं था। लालू यादव के टाइम में लोगों ने पलायन किया। ठीक है, 18 साल से आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं रोका? यानी कि आप इस बात को मानते हो कि आप भी फेलियर रहे हो। ठीक है भाई, लालू के टाइम में जंगल राज था, मानते हैं इस चीज़ को, तो आपने मंगल राज क्यों नहीं लाया? आप भी तो सत्ता में आए। अगर आप भी लालू यादव को कोसते रहोगे आज भी 18 साल राज करने के बाद भी, तो फिर आप क्या किए हो? आप अपना गिनवाओ ना। आपके टाइम में पलायन क्यों नहीं रुका? अगर आप बोलते हो कि पलायन रुक गया, आज अभी छठ पूजा हुआ, कैसे क्या बोलते हैं, ट्रेन के अंदर में लोग ठूस ठूस के जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे? अगर आप रोजगार देते तो फिर इतने लोग कैसे आ गए? फिर दिल्ली के अंदर में इतने लोग कैसे गुजरात के अंदर में आ गए? बोलते कि 12,000 ट्रेनें छठ पूजा के लिए निकाली गई है। जो लोग बिहारी लोग दिल्ली से जा रहे हैं छठ मनाने। मैडम, कभी आप बिहार के अंदर में जाए और इस बार जो छठ पे लोग गांव गए हैं, उनसे ये बात बोलिएगा कि 12,000 ट्रेन है, वो आपको जवाब दे देंगे कि वो 12,000 ट्रेन थी कहाँ पे। अभी हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे सर्वे करने गए थे, सबने बोला पिछले साल से बढ़िया प्रबंध है। चाहे तो हम आपको वीडियो दिखा दें। मैडम, आप ये भी वीडियो देखें कि लोग किस तरीके से ठूस ठूस करके गए हैं, और गुजरात के अंदर का वीडियो आप भी जा करके देखें कि कैसे 4-4 घंटे पहले से लाइन लगे हुए थे लोग घर जाने के लिए। और ट्रेनें क्या बोलते हैं, 12,000 ट्रेन अगर चलते, सिर्फ क्या बोलते हैं कागज़ पे तो 12,000 ट्रेन चल गई, अगर पटरी पे 12,000 ट्रेन चलती तो इतने लोग धक्का खा खा करके बिहार के अंदर में नहीं जाते। अब जाकर के एक बार देखें। बिहार में भी हाल ही में छठ पूजा अभी गई है। अभी जो लोग दिल्ली से बिहार गए हैं, जो हमने सर्वे करा, उन्होंने बोला पिछले साल ऐसी कुछ सुविधा नहीं थी। इस बार टेंट लगाया गया है, LED टीवी है, हेल्प डेस्क है, टीवी लगाए गए हैं, गाने चल रहे हैं, पानी की सुविधा है, स्वच्छता है। ये पिछले साल नहीं देखने को मिली थी। मैडम, ये भाई जो हैं, जो बोल रहे हैं, मैं इनको एक बात में एक लाइन में जवाब दूंगा। ये उन्हीं लोगों में आते हैं जो महाकुंभ, जो विदेशों से लोग हमारे हिंदुस्तान में महाकुंभ नहाने आए थे, और लोगों ने विदेशों से आके गंगा स्नान किया, और अखिलेश यादव जैसे लोग गंगा स्नान करने नहीं गए, वहाँ पर महाकुंभ नहाने नहीं गए, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। और जब इतनी अच्छी व्यवस्था, 12,000 ट्रेनें जो चलाई गई हैं, अब इनके घर में तो आके कोई दिखाएंगी नहीं कि 12,000 ट्रेनें जो चलाई गई हैं वो कहाँ से आई हैं और कहाँ चल रही हैं। अब देश की पॉपुलेशन, जनसंख्या जब इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा बिहार की जनसंख्या है, तो जो बिहारी जो रोज़गार के लिए दिल्ली आए हुए हैं वो अपने घर जा रहे हैं। आपको जानकारी के लिए महोदय, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप जाके नई दिल्ली स्टेशन या पुरानी दिल्ली स्टेशन एक बार वहाँ का माहौल तो देख लेते, लेकिन आपने बिना नहीं देखा, आपने नहीं देखा, और लोगों को ठूस ठूस के जाते हुए भी देखा, ठूस के जाते हुए देखा, क्योंकि जिसको जल्दी है वो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये वही लोग हैं जो खाएंगे यहाँ की या गाएंगे कहीं और की। इन लोगों को लालू भटका रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पेट में दर्द होते हुए भी इनको पेट की दर्द दिखती नहीं है। तो यहीं पे मैं बोलूंगा, यहीं पे मैं बोल जाऊंगा, फिर मिर्ची लग जाएगी। महाकुंभ का तो मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है बिहार का। बिहार की तो बात, और महाकुंभ हुआ यूपी में, आपने बिहार को क्या दिया वो बताओ। बिहार को मजदूर की देख लीजिए, जंगल। 18 सालों से सरकार है नीतीश कुमार की, उन्होंने बिहार के लिए कौन सा अच्छा काम कर दिया? सबसे पहले आता है कि रोजगार,
कि जो इंसान अपने राज्य का है वो वहीं पे रह के कमाए, लेकिन वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे दिल्ली में आते बसते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अब सुनेंगे भाई तो मैं जवाब दूंगा। यूपी वाले भी दिल्ली कमाने आ रहे हैं और राजस्थान वाले भी आ रहे हैं, पंजाब वाले भी आ रहे हैं और हरियाणा वाले भी आ रहे हैं। तो ये कहना सिर्फ एक कैमरे पे बरगलाने वाली बातें हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज जो आप कह रहे हो, 18 साल से थे, नीतीश कुमार जी को पसंद किया जा रहा होगा, तभी तो बार बार सरकार को रिपीट किया जा रहा था। और उसके बाद काम बोलता है। इस बार भी आगे आने वाले इलेक्शनों में मतलब जो बीजेपी ने जो अपनी रणनीति बना रखी है उसमें नीतीश कुमार जी सर्वप्रथम आ रहे हैं और तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, इनकी बातें हवाई हो गई। तेजस्वी यादव ने अभी एक बयान दिया है, उन्होंने बोला कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बिहार में परिवारवासी जो हैं, जो परिवार है जिनको, उनमें से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। देखिए, तेजस्वी यादव ने जो बोला कि हर एक घर में एक नौकरी दी जाएगी, अगर मैं धरातल पे हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने बोला है तो हर एक घर में तो नहीं दी जा सकती है। लेकिन एक मिनट, अरे एक मिनट, लेकिन देखिए मोदी जी भी बोले थे कि हर एक साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो भी विफल रहे। लेकिन तेजस्वी यादव अगर बोले हैं कि हर एक घर में, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो नौकरी देंगे, क्योंकि देखिए जितने चुनावी में अगर तेजस्वी यादव जी का भाषण देखे तो वो कम से कम रोजगार की बात कर तो रहे हैं। मोदी जी रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ क्या बोलते हैं, जाति के आधार पे ही वोट मांगते रहेंगे क्या? सिर्फ क्या मंदिर मस्जिद के नाम पे ही वोट मांगते रहेंगे क्या? कभी रोजगार के नाम पे मोदी जी क्यों नहीं मांग रहे वोट? क्यों नहीं मांग रहे? कभी हिंदू मुसलमान से हट करके रोजगार की बात करके वोट मांग के देखे। कम से कम तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर तो रहा है। सबसे बड़ा ठप्पा भाजपा पार्टी पे ये लगा हुआ है कि वो हिंदू मुसलमान के नाम पे ही वोट बटोरती है, कोई और है ही नहीं उनके पास मुद्दा। मैडम, ये मानसिकता लोगों की बनाई हुई है, ये मानसिकता बनाई हुई है। और आपको बता दूं, जिसके बड़े भाई को छोटे भाई पे भरोसा नहीं है, तेज प्रताप यादव क्या कह रहे हैं, अभी मेरे छोटे भाई तेजस्वी यादव को बहुत सीखने की जरूरत है। ये पिताजी नहीं बन सकते, यानी लालू प्रसाद यादव नहीं बन सकते, ठीक है। तो जब उनका सगा बड़ा भाई ये बात कह रहा है, तो बताइए देश की जनता या राज्य की जनता या उनके शहर की जनता कैसे उन पर विश्वास करके उनको जिता सकती है? जिसकी 9वीं क्लास की मार्कशीट पास की नहीं है, 8वीं फेल तो वो आदमी है, और आप उसको राज्य का मुख्यमंत्री पद देखना चाहते हो? कैसी बताइए आप? प्रधानमंत्री चौथी पास से तो अच्छा है ना, 9वीं फेल, 9वीं चौथी पास। जानकारी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बिहार के खुद प्रधानमंत्री, खुद नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बोलता मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अभी जो उप मुख्यमंत्री है, गया हूँ खुद प्रधानमंत्री की बात अभी हम सुनाता हूँ। अरे उप मुख्यमंत्री जो है, क्या अच्छा काम कर रहा है बिहार के लिए भाई? नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, मैं मानता हूँ, बिल्कुल मान रहे हैं ना? हाँ, मैं मान रहा हूँ नीतीश कुमार अच्छा काम किया, लेकिन रोजगार देने में विफल रहे। और तेजस्वी जब उप मुख्यमंत्री बने थे, कुछ दिनों के लिए बने थे, 17 महीने के लिए बने थे, तो नौकरी दिया 5 लाख लोग। ये लोगों का भरोसा है कि नौकरी बहुत ज़रूरी है। इनका एक जवाब ले लो। इन्होंने बोला कि तेज प्रताप तेजस्वी पे भरोसा नहीं कर रहा। बता दूं आपको कि वो विपक्ष में अब चला गया है, तो एक दूसरे पे वार करेगा। दूसरी चीज़ मैं इनको याद दिला दूं, ये चुनावी जुमला होता है, चुनावी बातें होती है, सब एक दूसरे पे तंज कसते हैं। आपको अगर याद नहीं होगा तो यही अमित शाह बिहार के अंदर में जा करके बोलते थे नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार आप नाक रगड़ के मर जाओगे, लेकिन बीजेपी का दरवाजा आपके लिए बंद हो गया। दूसरी चीज़ इन्होंने बोला 9वीं फेल, जब क्या बोलते हैं बिहार का उप मुख्यमंत्री 7वीं फेल हो सकता है, तो ये 9वीं फेल तो उससे अच्छा है ना। आज भी कहीं भी डिबेट करवा लो तेजस्वी यादव से, सम्राट चौधरी एक मिनट नहीं टिक पाएगा, वो भी तो 7वीं फेल है। 7वीं फेल को आप उप मुख्यमंत्री बना के बैठे हुए हो, वो आपके लिए अच्छे हो गए। अरे सर्टिफिकेट सम्राट चौधरी क्यों नहीं दिखाया अपना, क्यों नहीं दिखाया? प्रधानमंत्री से लेकर के कोई भी नहीं, किसी से मांगो तो कहेगा मेरा सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे। कोई है चाहे दिखा दी थी अपनी डिग्री, प्रधानमंत्री तो अपनी बीए की डिग्री खुद ही करेगा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, कभी और कॉलेज नहीं गया, इंटरव्यू में कह रहा है। और उसको कह रहा है क्या? मोदी जी की तो बात ही छोड़ दो, उन्होंने इतनी बार अपनी बात को चेंज किया है। एक वक्त में आए थे, भाई साहब मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो स्कूल ही नहीं गया। उसके बाद फिर उन्होंने वो कंप्यूटर साइंस की डिग्री भी ला के दिखा दिया, और उस टाइम की डिग्री लाया जिस टाइम कंप्यूटर पैदा भी नहीं हुआ था। तो बताओ इससे बड़ा झूठा कौन हो सकता है भाई? हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमने प्रधानमंत्री चुना है या फिर वो मदारी वाला थोड़ी चुना है? हमने मैडम इनकी बात कर रहे थे जुमले की।
मामला ये है कि बदलाव ज़रूरी है। नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार में, यहाँ 90% लोग दिल्ली में रहते हैं, बिहार के जो मजदूरी करते हैं लेबर, एक भी इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं लगा सकते थे। छठ पूजा हाल ही में गई है यमुना घाट पे बहुत अच्छे तरीके से छठ पूजा का सुनिए ना आयोजन करा गया था। तो आपको लगता है कि भाजपा ने जो आयोजन अब कराया है छठ पूजा का रेखा सरकार ने, उससे कोई प्रभाव पड़ेगा बिहार चुनाव? वो धार्मिक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा अलग है, विकास का मुद्दा अलग होता है। धर्म को क्यों जोड़ती है पॉलिटिक्स में? वो धर्म का लोग आज़ादी हर जगह धार्मिक पूजा कर सकते हैं, दिल्ली पूरे भारत में कर सकते हैं। केजरीवाल की सरकार थी उस वक्त भी था, उस वक्त यमुना सरकार पे छठ पूजा का आयोजन नहीं होता था, इसमें आयोजन ही नहीं होता था। चुनाव है इसलिए थोड़ा किया गया है, चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बोल दिए ना, चुनाव का है तो किया गया है। अभी पहले क्या बोले कि धर्म का मुद्दा काहे जोड़ रहे हैं? क्या होता है मैडम, उसे पेट नहीं ना भरेगा, रोजगार चाहिए, रोजगार, इंडस्ट्री चाहिए। जब केजरीवाल वो केमिकल डालता था उसमें यमुना में, तो प्रवेश वर्मा माइक लेके पहुंच जाते थे और उसको बोलते थे ये कौन सा केमिकल डाल रहे हो, ये जहर डाल रहे हो। आज वही केमिकल ये डाल रहा है तो इसके टाइम में ये अमृत हो गया। अबे कितनी दोगलागिरी करोगे भाई? छठ पूजा एक दिन कर लेने से पेट नहीं भरेगा, उसके लिए इंडस्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए। बिहार में पैसा आएगा तभी तो होगा। एक दिन छठ पूजा बिहार वाले छठ गांव में मनाना चाहते हैं, पूरे परिवार के साथ मनाना चाहते हैं। आपने क्यों नहीं जाने? सुनिए कितने बिहार में बहुत से कार्यकर्ताओं को टिकट काट दिया गया और मिताली ठाकुर को जो है टिकट दे दिया गया। ये राजनीति की जो स्तर है इतना नीचे आ गया है, मैं किसी को समर्थन नहीं करता हूँ, चाहे वो खेसारी लाल यादव को दिया गया टिकट हो, चाहे मैथिली ठाकुर को दिया गया हो। एक बात बताओ मुझे, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता 20-20 साल 25-25 साल पार्टी के लिए मेहनत करता है, आप उसको टिकट नहीं देते हो। एक नाचने गाने वाला एक झलक आता है, आप उसको टिकट दे देते हो। ये कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर जो बहुत नीचे ले जाया जा रहा है। एक बात बताओ, नाचने गाने वाले को राजनीति का क्या पता? वो कैसे क्या बोलते हैं बिहार का विकास करेगा? कर सकता है वो विकास? जो धरातल पे रह करके जिन लोगों ने पार्टी के लिए 20 साल 25 साल मेहनत किया है, आप उसको टिकट देने की बजाय एक नाचने गाने वाले को टिकट देते हैं, तभी हमारे बिहार का विकास नहीं होता है।